वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हमेशा की तरह तो मौसम मैंने आपको दिखा दिया, फिर से वैसा ही हो रहा है। रात में हुई थी हल्की हल्की सी बारिश, सुहावना हो रहा है मौसम। और टाइम की बात करें तो भैया टाइम हो चुका है 10:30 का और हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है अभी, क्योंकि मैं और लावण्य आई है। ब्रेकफास्ट में मैंने आपको दिखा दिया, चीले बन रहे हैं बेसन के, और चने जो है ये भी मैंने उबाल दिए हैं। सुबह उठ के चने की दाल जो है वो मैंने उबाल दी थी, रात में मैंने भिगोई थी। और ये मैंने अभी नहीं बनाई, मैंने कहा फिर रहने देती हूँ, इसको मैं दिन के लिए बना दूंगी, तड़का लगा दूंगी। और अभी बना लेते हैं हल्के फुल्के से चीले। और हस्बैंड है नहीं, वो गए हैं, वो है मंडी, और मैं और लावण्या ही हैं। तो मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं सुबह सुबह। और लेट ही उठे आज हम सो के। और ये रही लावण्या। हेलो। ये अभी अभी खोली है ना? अभी अभी खुली है ना ये वो? तो इस पे क्यों रखा है आपने? गीले कपड़े हैं, ये गीले कपड़े हैं। रात में मैंने अंदर कर दिए थे, तो ये कल कपड़े वॉश किए थे ना, ये गीले रह गए थे, मतलब मशीन से निकाले थे, फिर भी थोड़े थोड़े गीले थे, और इसी वजह से फिर मैंने रात को अंदर कर दिए थे। लड़की को मैंने बैठा रखा है पढ़ने। मैंने कहा चलो थोड़ी देर तुम पढ़ लो, अभी अभी इसने बुक पकड़ी है, तो मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट इसको देती हूँ, उससे पहले थोड़ा सा पढ़ ले। पढ़ तो रही नहीं, मुझे पता है, तो फटाफट अपने काम करूँगी। आज का दिन ऐसा ही है, और हस्बैंड नहीं है ना, उस वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ काम ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा होता ही है। कल रात में भी मुझे ऐसा ही लग रहा था ना। हमने खाना, मतलब 3 चपातियाँ मैंने बनाई थी और हमने खाना खाया, हम सो गए। ये तो सो गई थी, मैं नहीं सोई। मेरे को तो 1:30 बजे नींद आई है। 1:30 बजे तक मैं फ़ोन में ही लगी थी और मेरे सर में दर्द हो गई थी, इसी वजह से सुबह उठी हूँ मैं लेट। क्योंकि रहता ही है थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा लग रहा था कुछ खाली खाली सा। तो फिर मैंने कहा चलो भैया आज वो आ जाएंगे, आज भी फिर कोई काम नहीं है, नहीं तो वो होते हैं तो प्रॉपर ब्रेकफास्ट और ऐसा रहता ही रहता है। तो मैं हूँ और लावण्या है, कुछ भी चलेगा। तो बस यहाँ पर ये चीले बना दिए। चलिए फटाफट से सारे चीले बनाते हैं, उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट। जी ये बन गए हैं चीले, और ये है चाय गर्मा गर्म, और बस ये लास्ट रह गए हैं यहाँ पे, ये भी होने ही वाले हैं। उसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। लावण्या ने कर लिया है, वो बहुत अच्छा बनाएंगे। आज ना मैंने इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स किया है, क्योंकि मेरे पास जो बेसन है ना वो बारीक वाला बेसन है, और बारीक बेसन के मुझे ऐसा लगता है कि उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आटा डाल दिया है, रेगुलर गेहूँ वाला आटा। तो बस लावण्या का ब्रेकफास्ट हो गया है, और उसको मैं बिठा दूँगी पढ़ने, और मैं करूँगी अब अपना ब्रेकफास्ट। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने। तो सारा अपना काम मैंने कर लिया है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद झाड़ू पोछा किया, और उसके बाद नहाई, लावण्या को थोड़ी देर पढ़ाया, और अभी 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा चलिए लंच बना लेते हैं। दाल तो मैंने उबाल रखी थी सुबह की, तो बस यहाँ तड़का लगा रही हूँ। वही सिंपल सा, हमेशा सिंपल सा तड़का लगाती हूँ। और कुछ लोग चने को जो है वो मतलब मसाला ये पीस लेते हैं, जैसे प्याज को पीस लेते हैं, टमाटर को पीस लेते हैं, लेकिन मैं बहुत कम चीज़ों में ऐसा करती हूँ, जैसे पनीर हो गया या कोई स्पेशल रेसिपी होगी। अदरवाइज़ मेरे घर में सिंपल ही खाना बढ़ता है, जो मैं आपके साथ हमेशा ही शेयर करती हूँ। तो बस एक प्याज लिया था बड़े साइज़ का, और जीरा डाला तेल में, प्याज डाला, उसके बाद ये फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद जब ये भी अच्छे से हो जाए, टमाटर लिए हैं, 2 ले लिए हैं आज मैंने, छोटे छोटे से साइज़ के 2 टमाटर ले लिए, क्योंकि मुझे तरीदार बनानी है। और अगर हम इन्हें ये बनाते हैं ना स्पाइसी थोड़े से, और ब्रेकफास्ट के लिए, जैसे अभी तड़का लगाया, उसके बाद चने डाल दिए, और फिर वैसे ही थोड़ा ड्राई करके निकाल लिए, तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो कई बार मैं ऐसा करती हूँ, मॉर्निंग में उस तरीके के ड्राई बना लेती हूँ, और दिन के लिए फिर उसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ, जो चने का पानी होता है। लेकिन आज हमने ब्रेकफास्ट में चीले ले लिए थे, तो बस मैं अब तरी वाले ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर सारे चनों को अच्छे से डाल देंगे, और उसके बाद इन्हें मैश कर लेंगे, क्योंकि अगर मैश नहीं करेंगे ना तो दाल में वो टेस्ट नहीं आता है। तो बस सारे चने इसमें डाल दिए थे, और इन बिटवीन मेरे को फ़ोन आ गया था। फ़ोन पे बात करते करते देखिए खाना जो है वो तैयार हो चुका है। तो टाइम अभी हो चुका है जी 3:30 का, और मेरा लंच हो रहा है अभी। और ये रही मेरी प्लेट, अभी किया नहीं है, चने की दाल चावल। मन ही नहीं कर रहा था, चीले ले लिए थे ना सुबह, तो मैंने एक बनाया था, एक छोटा सा बन गया था, और वो भी मैंने खा लिया था, तो हैवी हो गया था। और लावण्या ने अपना लंच कर लिया है, वो निकल गई है। अभी तक बैठी थी, पढ़ रही है, बीच बीच में उठती रहती है। ये देखो कैसा फैला रखा है, और मौसम जो है वो बारिश शुरू हो गई है, बारीक बारीक बारिश शुरू हो गई। और लावण्या जो है वो शायद मुझे लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ निकल गई खेलने, तो बारिश शुरू हो गई है। और स्कूल सामने हो गया है बंद, ऊपर निकल गई है मुझे लगता है लावण्या। और ये देखो, ये है हमारे प्लांट्स,
प्यारे प्यारे से। लबो लबो कहाँ है आप? हैं? अच्छा, बच्चे सारे आ गए हैं बच्चे ना, और वहीं चली गई है ये भी। तो चलिए मैं करती हूँ अपना लंच, और बारिश में और कर ही क्या सकते हैं, बाहर तो कुछ काम नहीं हो रहा है। कपड़े जो है ना वो एक बार डाल दिए थे, लेकिन फिर से यहीं रख दिए है चेयर पे। मतलब डालने लगी थी, आधे कपड़े डाले थे और उतने को बारिश शुरू हो गई, और तिरछे से बारिश हो रही थी ना, फिर मैंने कहा भीग जाएंगे, स्मेल लग जाती है, मैंने अंदर ही रख दिए हैं। और चलो पहले मैं लंच कर लेती हूँ। तो जी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और टाइम हो चुका है 5:30 का। मैं यहाँ पर कंबल में घुस गई हूँ, मुझे लगता है आज स्वेटर निकालनी पड़ेगी, ठंड लग रही है। सुबह से लेकर बारिश हो रही है, और मुझे लगा था रुक जाएगी, लेकिन नहीं रुकी। लावण्या भी खेल रही है, और मैं यहाँ पर बैठकर बना रही थी ये स्वेटर। कल नहीं, मतलब आज की वीडियो में मुझे कमेंट भी आए हैं कि मोनिका आप ये कैसे बना रहे हो, वो बता दो। तो ये जो मैंने बाजू कल लगा दी थी ना, वो मुझे लग रहा था कि टाइट हो जाएगी, इसलिए मैंने वो रहने दी है, और ये मैंने दूसरी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बच्चों को कपड़े पहनाने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो लूज़ लूज़ सी सही रहती है। ये कैसी है मैं आपको बता देती हूँ, जिनको मतलब जो बुनाई जानते हैं उनको फटाफट पता लग जाएगा। इसमें दिख नहीं पा रहा है। तो ये 5 घर जो है ये उल्टे हैं इस तरीके के, और 3 घर सीधे हैं, उल्टे सीधे मैं ऐसे ही समझा पाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। 5 घर इसमें उल्टे हैं और 3 सीधे हैं, 5 उल्टे 3 सीधे, और इस तरीके से हमें 4 सिलाइयाँ देनी है, मतलब 1 2 3 4 सीधी तरफ से इस तरीके से करना है, 5 उल्टे 2 सीधे, और उल्टी तरफ से सारी सिलाई उल्टी है। 4 धारियाँ जब ये यहाँ पर आ जाएगी, मतलब 4 डिज़ाइन जब ये बन जाएगा, उसके बाद 5 उल्टे के ऊपर 3 सीधे हो जाएंगे, और 3 सीधे के ऊपर 5 उल्टे हो जाएंगे। बस यही है, इतना सा फंडा है, और फिर ये चेक्स से बन जाते हैं। तो इस तरीके का है ये देखिए ऐसा है। तो बस यही है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो बात सोच रही थी कुछ बनाऊं, जैसे कि हलवा पहले मन कर रहा था, लेकिन फिर किचन में जाने का ही नहीं मन कर रहा। हस्बैंड का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ है, बहुत परेशान हो गई हूँ। फ़ोन लगा के जितनी बार भी किया स्विच ऑफ आ रहा है, शायद वो चार्जर नहीं ले गए, और किसी और का नंबर मेरे पास है नहीं, उनके साथ जो गए हैं। तो अब ये भी परेशानी है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं वहाँ से निकले कि नहीं निकले, और निकले तो कब निकले होंगे, कब पहुँचेंगे। और ये देखो आप, मौसम पता नहीं ऐसे लग रहा है जैसे बरसात जो है ना अब जाकर ढली है बरसात। ये देखो सारे बादल जो है, धुंध आ गई है, ऐसे लगता है बादल आ गए हैं पहाड़ों पर। ये देखो बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा, और टाइम जो है वो 5:30 का अभी हुआ है। और वो देखो बच्चे पता कहाँ जाकर खेल रहे हैं, मतलब बारिश हो इनको चैन नहीं है। वो इधर दिख रहे हैं ना, इधर इसके नीचे अंदर खेल रहे हैं सारे के सारे बच्चे, ऊपर दिख नहीं रहे, बस अपना खेल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है बारिश से। नहीं मिली तो वहीं सही, मतलब कहीं भी जगह चाहिए खेलने के लिए। तो आज बेचारे अंदर अंदर बोर हो गए। पहले बैक साइड चले गए थे बालकनी में, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पर शोर होता रहता है, सब डांटते थे, चले गए थे अंदर। और बस यही है। तो चलिए अब मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ, चाय बनाती हूँ। हस्बैंड का पता लग जाता ना तो उनके साथ ही बैठकर चाय पीती। अभी पता नहीं कब पहुँचेंगे, टेंशन ही हो रही है अब मुझे ये भी। आप लोगों से बात करके मैं बैठ गई थी अंदर, और उतनी देर में ही मेरी ननद आ गई थी, गांव से आ गई थी ननद, और उसके साथ में काफ़ी देर बैठी। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। शूट मैंने कुछ भी नहीं किया, और जब वो गई तो उसके बाद मेरे घर में कोई गेस्ट आ गए थे, और खाना तो हमारे पास बना था। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम सोचते हैं हम कुछ नहीं बनाएंगे और उसी टाइम पर गेस्ट आते हैं, ऐसा हमेशा होता है, मेरे साथ तो हमेशा होता ही होता है। तो दोपहर की सब्ज़ी रखी थी, मैंने कहा यही काम आ जाएगी। चने की दाल रखी थी, चावल मैंने बना लिए थे, लेकिन मैंने कहा चलो गेस्ट आए हैं कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं हलवा बना रही हूँ फटाफट से, मेरा मन भी कर रहा था दोपहर का, मैंने कहा चलिए फिर बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हलवा बनाया, बड़ी शिद्दत से बनाया, और उसके बाद क्या हुआ ना, मुझे जब ये बन गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कुछ मिसिंग है अपने हिसाब से। तो मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी, इलायची इसमें कूट कर डाल दी थी, पाउडर नहीं है मेरे पास तो इलायची ही कूट कर डाल दी थी, और ये नारियल का जो बुरादा होता है ये डाल दिया था। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मैं भूल चुकी हूँ, और एंड में मुझे याद आया कि मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले ही नहीं है। जब पूरा हलवा बन गया ना उसके बाद मुझे याद आया। ऐसा आप में से किस किस के साथ होता है मुझे
मुझे कमेंट करके बताना। कभी कभी हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ होता है और हम काम कुछ और कर रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं। तो अभी मुझे ध्यान आया, अरे यार मैंने ड्राई फ्रूट्स तो डाले नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो छोटे से तड़का पैन में घी लिया और उसी में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, इनको थोड़ा भून लिया और उसके बाद इसमें ऐड कर दिए हैं। तो बस ये हमारा गर्मा गर्म हलवा तैयार है। तो चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो जी 1:20 हो चुके हैं और ये पहुँच रहे हैं अभी। हेलो, कैसा रहा जी आपका? बत्ती बजे है, बत्ती गुल है, 12 बजे हैं। तो 1:20 पे ये पहुंच रहे हैं और इनके जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मोदी जी आने वाले थे वहाँ, लेकिन वो नहीं आए और फिर ना मैंने व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ गए थे। तो जब मैं खाना बना के फ्री हुई थी तब आ गए थे हमारे यहाँ गेस्ट, तो फिर उनके साथ बैठे थे और अभी वो सो गए हैं। तो हस्बैंड अभी आए हैं, तो मैं नहीं सोई थी अभी तक, मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि रात में ये लोग आ रहे थे ना, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो रात के 1:30 बजे पहुँचे हैं ये और अब हम सो जाएंगे। लावण्या सो गई है। कुछ तो बोलो, कैसा रहा? थक के चलो लाइट बंद कर रहे हैं, ठीक है, गुड नाइट। कर दो बंद। ये है हमारी लावण्या। तो आज ना मैंने स्वेटर पहनी थी, मतलब पहले मेरी एक ननद लगती है वो आ गई थी, मेरी चाची सास की नहीं, हाँ चाची लगते हैं वो, दीपी आ गई थी। तो स्वेटर निकाली, इतनी ठंड हो गई थी ना एकदम से, और अभी भी बारिश हो रही है बाहर, आज बारिश ही हो रही है। तो पहले वो आ गई थी, चाय बनाकर पी, उसके साथ बैठी हुई थी। फिर जैसे ही वो गई और उसके बाद फिर वो आ गए थे, मतलब मैं भी नहीं जानती, किसी के थ्रू ही आए हैं, मतलब हमारे रिलेटिव है। उन्होंने बोला था कि वो लोग शिमला से आने वाले थे ना और इनको पिकअप करना था उन्होंने, तो वो लोग आए नहीं क्योंकि शिमला में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा मोनिका तुम रख लो इन्हें यहाँ पर, मतलब यहाँ किसी को नहीं जानते हैं। तो मेरी बुआ के साइड के हैं ये, और फिर लड़का ही है, जॉब करता है। तो वो आ गया था, फिर उसके साथ बैठे काफ़ी देर और अभी वो सो गया है और अभी मैं उठी हूँ। मैं नहीं सो पाई जब तक हस्बैंड नहीं आए। लावण्या को मैंने सुला दिया, 12 बजे लावण्या सोई है। तो चलिए अब सो जाते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे। गुड नाइट। हे एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या गुड आफ्टरनून होने वाली है और मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। तो टाइम जो है वो 11:15 का हो गया है और अभी किया है मैंने ब्रेकफास्ट। और आज है संडे, आप सभी को हैप्पी संडे। रात में आपको मैंने बताया हस्बैंड लेट आए और उसके बाद पता क्या हुआ, ये तो सो गए थे, इन्हें नींद आ रही थी, लेकिन मैं नहीं सो पाई। मेरी नींद ख़राब हो गई और 3 से 3:15 बज गए थे। मैं टाइम देखती रही, अभी 1:30 बजे, अभी 2 बजे, मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया। एकदम नींद जब बिगड़ जाती है ना, तो फिर 3:30 बजे के बाद मुझे लगता है 3:20 तक मैंने टाइम देखा था। उसके बाद पता नहीं मुझे कब नींद आई। और फिर सुबह उन लोगों का फ़ोन आ गया था जो मतलब हमारे यहाँ आए थे, उनके जो आने वाले थे शिमला से, उनका फ़ोन आ गया था 6:30 बजे, तो कि हम यहाँ से 12 किलोमीटर पहले स्टेशन है वहाँ पहुँच गए हैं। फिर मुझे उठना पड़ा और मुझे ऐसे धक्के लग रहे थे मेरे ना, यहाँ इतनी तेज़ दर्द हो रही है, ऐसे लग रहा है मतलब ये वाली जगह कुछ ऐसे भारी भारी सी। तो सुबह फिर उठी, फिर उनके लिए चाय पानी किया। वो तो नहीं आए, वो जो यहाँ था लड़का उसी के लिए फिर वो गया। उसके बाद फिर मैंने कहा हस्बैंड को मैं तो सो रही हूँ, और फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर, लेकिन मुझे फिर भी नींद नहीं आई अच्छे से। और फिर 9:30 उठी मैं और मेरी आंखों में भी दर्द हो रही है और सर में तो हो ही रही है। फिर उसके बाद मैंने बनाया ब्रेकफास्ट में आज प्लेन परांठे बनाए और चीला बनाया था अपने लिए बेसन का। तो अभी मैं बैठी हूँ। हाँ ये क्या, गुड मॉर्निंग कहाँ है, पता नहीं, देखना पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो अभी लावण्या से मैं बैठी हूँ यहाँ पर, कल उसका पेपर है तो उससे सुनने बैठी हूँ। सुबह से कर रही थी रिवाइज, बोल रही है मम्मा सुन लो। तो इनको तो इसने ब्रेकफास्ट कर लिया था सुबह, मतलब 10:30 से 11 ऐसे किया, 10:30 बजे किया था इसने, हस्बैंड ने भी। और मैंने फिर परांठे नहीं खाए, मैंने अभी जो है चीला बनाया अपने लिए बेसन का, एक वो अभी खाकर मैं उठी हूँ। तो मैंने कहा चलिए वीडियो स्टार्ट की थी वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। मैंने अलमीरा के बारे में पूछा था, अंशिका की वंशिका ऐसा कुछ कमेंट वो था, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। उन्होंने अलमीरा के बारे में पूछा था कि मोनिका जी पर्सनली मुझे बताना ये कैसी है, कहाँ से ली और दिखाना। तो देखिए ये जो है ना,
मैं काश दिखा पाऊँ पूरी, हाँ दिख जाएगी यहाँ से। तो ये देखिए ये इस तरीके की है। ये मैंने 3 कैबिन बनवाए हैं और ऊपर जो है ये भी 3 कैबिन है। बीच वाला जो है ये खाली है और साइड साइड वाले जो है इनमें 2 शेल्फ्स है इस तरीके से, और बीच वाला पूरा खाली है। और ये 3 ये मैंने बनवाई है। और नीचे जो है इसमें ये इस तरीके का ये खोलने वाला बना रखा है, ताकि जैसे सॉक्स टावल वगैरह उस पर्पज़ से ये मैंने बनाई है। तो ये इस तरीके की बनी है। और ये वो जो MDF वुड होती है ना, इंजीनियर वुड, उसकी बनी है। और यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से, थोड़ा खाली अजीब लग रहा था ना, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये राउंड शेल्फ और छोटी छोटी सी शेल्फ डाल दी थी, ताकि इसमें सामान आ जाए। बहुत सारा सामान आ जाता है, ये देखिए सारे, मतलब बहुत सारा सामान आ जाता है इसमें। तो आप शो एज अ डेकोर वो भी कर सकते हैं, मतलब डेकोरेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो मेरे यहाँ तो अभी ऐसा ही हो रखा है। ये सारे मतलब जो प्रमोशनल वो रहते हैं ना वीडियोज़, उसके सामान वगैरह, और जो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ जो कम यूज़ होता है वो सब यहीं रहता है। और दूसरी अलमारी जो है वो ये है। ये देखिए ये ऊपर जो है ये हाइड्रोलिक है, ये खुल जाती है ऐसे। और इसमें एक ही अलमीरा है, साथ में ये मैंने बनवाया है ड्रेसिंग टेबल। ये अंदर से ना, ये बाहर से भी बहुत ख़राब कर रखा है, ये मुझे साफ़ करना है। ये लावण्या लगा देती है, पता नहीं क्या क्या करती है, और अंदर से भी ये कचरा कर देती है मेरी लड़की। तो यहाँ पर इस तरीके से ही सामान वगैरह रखे हुए हैं। आपको मैं बताती हूँ रेट। तो ये जो आगे छोटी वाली अलमारी है, ये हम बनी बनाई लेकर आए थे। इसकी हाइट जो है वो 6 फीट थी, लेकिन मैंने उनको बोला था कि 7 से ऊपर कर दो, तो 7 फीट की ये फिर उन्होंने बनाई थी। इसमें ये हाइड्रोलिक वाला एड ऑन किया था, वो बना देते हैं। और मैं लेकर आई हूँ बिथल से, चौहान फर्नीचर है, वैसे मैंने वीडियो भी शेयर की है। और जब मैं ये लेकर आई थी तो मैंने उस टाइम पे उनसे पूछा था कि आप इस तरीके से घर में भी बना लेते हो, क्योंकि मुझे घर में बनानी थी। और जो हमारे कारपेंटर है उनके पास टाइम ही नहीं था, उन्होंने किचन में भी पूरा 1 महीना लगाया था। तो फिर उनको हमने पूरा दे दिया था, उन्होंने लिस्ट दे रखी थी, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। आज बोलते थे कल आएंगे, 10 दिन बाद, पहली के बाद, इस तरीके से फिर 2 महीने हो गए थे। तो फिर मैंने वहीं पर पूछ लिया कि इस वुड की ऐसे ऐसे बन जाती है। तो उन्होंने कहा हाँ हम आपके घर यहाँ से भेज देंगे कारपेंटर को, वो मेजरमेंट करके आपको रेट बता देगा। रेट जो है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से रहता है। जैसे ये सस्ती पड़ी थी, अगर आप बोर्ड की बनाते हो, पक्का बोर्ड जो होता है दूसरा, तो उसके जो है प्लाई बोर्ड जो होता है उसकी आपको ये हमें 60,000 तक का एस्टीमेट दिया गया था कि 60,000 तक आपकी बनेगी। उसमें भी बीच में सामान वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो है ये मुझे 35-36,000 की सारी पड़ गई थी, क्योंकि ये वाली लकड़ी जो होती है ना, ये बोलते हैं कि उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको पानी से बचा लो, पानी इसमें ना लगे, तो सालों साल ये बहुत अच्छे से चलती है। और मुझे तब ज़रूरत थी तो मैंने इसी का काम करवा लिया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, क्या पता हम ऊपर शिफ्ट हो जाए, अगर ऊपर बनेगा इन फ्यूचर। तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल के लिए ये ठीक है। तो 35-36 हज़ार में ये पीछे वाली अलमारी, मतलब ये जो पूरी एक वॉल पे है, ये बन गई थी मेरी। और 60-62 हज़ार का दूसरे वाले कारपेंटर ने, जो दूसरा बोर्ड होता है प्लाई बोर्ड, उस वाले की वो पड़ी थी, क्योंकि वो सामान महंगा पड़ता है। तो ये आप वहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं, अगर यहाँ आप मेरे आसपास के हैं तो वो आपको खुद बता देते हैं आपकी जगह के अनुसार, और जैसा आप डिज़ाइन देते हो वैसा बना देते हैं। तो मुझे बोला था, मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ, अभी मुझे याद आई। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी रीज़न पे वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।